हेलो बच्चों, क्लास 9th जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक वर्क कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर जो दे रखा है बेटा उसको बना लेता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे। फिगर बनाने के बाद अपन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो बेटा हमें समझ और आता है। अगर पहले सीधा स्टेटमेंट पढ़ जाएंगे हमें समझ नहीं आएगा। ये बेटा हमें फिगर दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि आपको दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा हो बेटा। ओके, अब मैं आपको इसकी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या है। बोला गया इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है ये एक बेटा पैरेललोग्राम है जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू टेकन ऑन डायगोनल बी डी, जो बी डी इसका डायगोनल है, इसके ऊपर पी और क्यू 2 पॉइंट लिए गए हैं बेटा। ओके, सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये आपको गिवन है। जो डी पी है वो इक्वल टू डी क्यू। डी पी कहाँ है बेटा, ये रहा डी, और डी क्यू है या बी क्यू है, बी क्यू है। डी पी बी क्यू मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। ओके बेटा, तो शो करके दिखाना है, काफी कुछ शो करना है तो ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट है आपको शो करने में, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू बी की, पहली बात। दूसरी बात ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तीसरी बात, कई बातें हैं इसमें प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी पी डी के। चौथी बात ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। और पांचवी है इसमें ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। जो ए बी सी डी है बेटा वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये 5 बातें हमें प्रूव करनी है बेटा, और इन इतनी सारी बातों को देख के लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 5 या 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है बेटा। आपको बस इतना तो बता रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी, और एक ये और ये इक्वल हमें बता रखा है। तो देखो बेटा, नाउ सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ए पी डी ढूंढिए भाई, ए पी डी मतलब इस ट्रायंगल में आ गया बेटा, और सी क्यू बी इस ट्रायंगल में आ गया। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो वही एटलीस्ट 3 चीजें इक्वल दिखा दो बेटा। तो इसमें आ गया बी क्यू, इसमें आ गया पी डी, और सबसे बढ़िया बात ये गिवन है। ठीक है बेटा, अब ये जो साइड है बी सी ए डी की इक्वल हो गए, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। बी सी इज इक्वल टू ए डी, कारण क्या दोगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये इसका रीजन हो गया। एक चीज और क्या बताओगे बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ये भी आप मानते हो। पैरेललोग्राम में तो पैरेलल तो होनी होनी, और अगर ये साइड पैरेलल है तो ये वो बीच वाली लाइन है जो एंगल को डिवाइड करती है। तो ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा बेटा, इस एंगल के बराबर होगा, और ये इसमें आ गया, ये इधर आ गया। तो एंगल जो क्यू बी सी है वो इक्वल होगा एंगल ए डी पी के। रीजन क्या देते हो इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा कौन सी
कॉन्ग्रुएंसी हो गई, दो साइड है एक एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी SAS, ठीक बेटा। ट्रायंगल आपकी कौन सी, APD कॉन्ग्रुएंस होंगी ट्रायंगल CQB। ओके बेटा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी। पहला पार्ट हो गया, पहले के साथ ही दूसरा हो जाएगा। दूसरे में AP बराबर CQ होना चाहिए, तो AP ये हो गया, CQ ये हो गया। तो बताओ जब ये और ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस है तो इसकी साइड है तो इक्वल ही होगी, तो इसकी साइड AP होगी, इसकी CQ होगी, तो साइड AP इज इक्वल टू CQ। रीजन क्या दोगे, क्योंकि जो ट्रायंगल APD है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CQB के। लो भाई, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। आप यहाँ से फर्स्ट डाल दो और यहाँ सेकंड पे, अब थर्ड यहाँ से स्टार्ट करें। थर्ड में क्या बेटा, AQB ढूंढिए कहाँ है। AQB मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। CPD ढूंढिए कहाँ है, CPD ये रहा, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो कर सकते हैं बेटा। इस ट्रायंगल में BQ आता है, इसमें PD आता है, सेम वही बात। तो इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इन ट्रायंगल में आए बेटा। तो इसमें BQ आ गया, इसमें PD आ गया, गिवन है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो साइड AB है और इधर से CD है, ये भी तो इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है बेटा। तो इधर तो AB आ गया और इधर CD आ गया, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। साइड ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल होगी बेटा। और एक वही बात, ये जो साइड है वो इन दोनों पैरेलल साइड को बीच में डिवाइड करती है। इसके इधर वाला एंगल और इसके इधर वाला एंगल इक्वल होगा, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ABQ इक्वल होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, CDP। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बेटा, दो साइड और एक एंगल है, SAS। ट्रायंगल कौन सी, AQB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल CPD। ओके बेटा, सही है, दिखाई दे रहा है बेटा। इसके बाद आप बढ़ते हैं आगे फोर्थ पार्ट में। AQ इज इक्वल टू CP, वो इसी तरह है AQ CP। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो AQ तो CP के बराबर ही होगा बेटा। फोर्थ पार्ट, AQ बराबर होगा CP। रीजन, ट्रायंगल कौन सी बेटा, AQB आपस में कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CPD इसका। ओके बेटा, तो ये भी हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। पांचवा बोला APCQ इज पैरेललोग्राम। APCQ पैरेललोग्राम अपने आप ही होगा बेटा। यहाँ अपन ने प्रूव किया कि APCQ की इक्वल है, ये रहा। यहाँ प्रूव किया AQ CP की इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ये साइड इसकी इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो आप कह ही सकते हैं कि ये APCQ एक पैरेललोग्राम होगा। तो लिख देना, इक्वेशन नाम दे दो इसका, जैसे इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो बाय पार्ट नंबर 5 डाल के बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बेटा। 1 में क्या था, AP इज इक्वल टू CQ था, और 2 में क्या है, AQ इज इक्वल टू CP है। तो जो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ओके बेटा, तो जब साइडें आपस में आमने सामने इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम ही होगा। तो इसमें 5 बातें थी बेटा, पांचों की पांचों अपन ने प्रूव कर दी है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह की जब 4-5 बातें एक क्वेश्चन में आ जाती है बेटा, तो पूरा वो क्वेश्चन 4 या 6 नंबर का कंप्लीट बन जाता है। 4 का भी बन जाता है बेटा कई बार, और कई बार 6 का भी बन जाता है।
तो इसलिए कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, हर एक बारीक चीज पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा नंबर 9 था, वो हो गया है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे। उम्मीद करूंगा बेटा आपको समझ आया होगा, और अगर ना आया हो तो बेटा बता देना, और बता देंगे आपको। आगे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की मैं फिगर बना लेता हूँ, आकृति बना लेता हूँ, उसके बाद आप कोई इसमें बात करेंगे, क्योंकि ये बनाने के बाद ही एक्चुअल में स्टेटमेंट समझ आती है। स्टेटमेंट ही इसको बनाने के बाद ही समझ आती है पूरी की पूरी, पहले तो समझ ही नहीं आती। ये सारे के सारे पॉइंट देखेंगे, और फिर कॉपी में बेटा जब आप ये वर्क करोगे तो ये जो फिगर है वो बेटा बनाने हैं क्वेश्चन की। कई बार कुछ बच्चे बिना फिगर के अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, तो ऐसा ना हो, तो फिगर भी आपको फेयर कॉपी में बनाना है, और फेयर कॉपी बेटा साथ साथ पूरी करते रहिए। ये मैं आपको लगभग हर बार कह रहा हूं। ये तो हो गया बेटा फिगर। अब गिवन क्या देखते हैं, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है आपको पता है। AP and CQ are perpendicular from vertex A and C। जो AP और CQ है वो परपेंडिकुलर है, ये A से आए, ये C क्या है, किसके ऊपर है, BD के ऊपर है, ऑन द डायगोनल BD। ठीक है बेटा, शो क्या करके दिखाना है, सीधा ही शो है, गिवन तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता चल ही गया है। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट्स होगा ट्रायंगल CQD के, एक तो ये है, और सेकंड में है बेटा AP इज इक्वल टू CQ। यहाँ दो ही बातें हैं, तो देखते हैं बेटा इनको कैसे हमें प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ऑफ APB एंड ट्रायंगल CQD में आएगी APB मतलब APB ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, और CQD इसकी बात हो रही है। तो एक तो स्पष्ट बेटा दोनों में 90 का एंगल है, एक तो ये कॉमन हो गया, और APB में AB साइड है और CQD में CD साइड है, जो कि पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी। तो दो बातें तो मिल गई है। तो पहले तो ये लिखता हूं कि जो AB है वो CD की इक्वल होगा, कारण ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक तो ये रीजन हो गया बेटा। एक 90 का एंगल है, AP जो B है वो इक्वल है CQD के, राइट एंगल है, गिवन ही है एक से। एक और बात बताइए बेटा, अब एक बात ये मैं बता देता हूं कि ये दोनों पैरेलल साइड है CD और AB, और ये बीच में थर्ड साइड आ गई, तो इधर वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। जो एंगल ABP है वो इक्वल होगा CDQ के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक बेटा, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी दो एंगल एक साइड है ASA, ट्रायंगल कौन सी बेटा, APB कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल CQD। लो भी फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके थे। सेकंड पार्ट AP इज इक्वल टू CQ, AP ये रहा और CQ ये रहा। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट्स है, तो साइड तो इक्वल ही होगी। तो देन जो AP है वो इक्वल होगा CQ। रीजन जो APB है वो कॉन्ग्रुएंट्स है CQD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है तो इनकी साइडें तो आपस में इक्वल होंगी बेटा। तो ये अपन ने इसके साथ वही पिछले क्वेश्चन वाली बात है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट। ओके बेटा, तो ये चीजें तो हम पहले से जानते आ रहे बेटा, तो ये हमारे लिए कोई नया नहीं था क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा बढ़िया दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है। तो फिगर दे रखा है, पहले तो मैं उसको बनाता हूँ। ए बी सी डी ई एफ, ये हमें फिगर दे रखा है बेटा। अब इसके बारे में बात समझते हैं, इसमें क्या है। कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दो आपकी फिगर है। ए बी इज इक्वल टू डी ई, जो ए बी है ये डी ई के बराबर है बेटा, ओके। और ए बी डी ई के पैरेलल भी है, ये चीजें गिवन है, लिख लेता हूं मैं। एक तो बताया कि ए बी बराबर है डी ई, और एक बताया कि बराबर के साथ साथ पैरेलल भी है, ओके बेटा। फिर बताया बी सी ई एफ की इक्वल है। एक बात और बताई, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू, नहीं बी सी ये है, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये और ये भी इक्वल है, और शायद पैरेलल भी है, बी सी ई एफ के पैरेलल भी है, बी सी ई एफ के इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है। वर्टिक्स ए बी सी आर ज्वाइंट टू वर्टिक्स डी ई एफ, ए को डी से मिला दिया, बी को ई से मिला दिया, सी को एफ से मिला दिया, ठीक है जी। तो पहले पार्ट में शो करके दिखाना है क्वाड्रिलेटरल जो ए बी ई डी है वो पैरेललोग्राम है। ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। तो पहले मैं इतना ही करता हूँ बेटा, क्योंकि इसमें 6 पार्ट है, तो सभी को एक एक करके कर देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ढूंढिए कहाँ है, ए बी ई डी, ये पैरेललोग्राम करके दिखाना है। अभी हमें गिवन कर रखा था कि ए बी ई डी के बराबर है, इसमें बराबर तो होता ही होता है, साथ में पैरेलल भी है ए बी डी के। तो आप बताओ, ये साइड इस साइड के बराबर बेटा, ये साइड इस साइड के बराबर है, और साथ में पैरेलल भी है, जिस सीध में चल पड़ी वैसे ही चलती रहेगी। तो बेटा मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, साथ में पैरेलल है, तो ये जो आप साइडें लोगे ना वो भी इक्वल और पैरेलल ही होंगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो काम नहीं चलेगा। अगर इतना इतना दे देता कि ये और ये इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि मैं इनको इनसे मिलाऊं तो इक्वल आएगा। पर जब ये और ये पैरेलल है बेटा, ये और ये पैरेलल के साथ इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल और पैरेलल होगी। ये खास बात होती है बेटा पैरेललोग्राम में। तो वी नो दैट, या गिवन दैट, हमें गिवन दे रखा है कि जो ए बी है वो इक्वल टू डी ई है और साथ में पैरेलल है, तो देन वी कैन से दैट, ठीक है, आपका कौन सा बेटा, ए बी ई डी, ए बी ई डी, तो मतलब ए डी और बी ई भी आपस में इक्वल और पैरेलल भी होगी। तो वी कैन से दैट ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं, ओके बेटा। सीधा आप इतना ही लिख देना, इससे काम चल जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं बेटा, उसमें भी सेम सी बात है, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम, ठीक बेटा। बी ई एफ सी ढूंढिए कहाँ है, बी ई एफ सी, इसकी और इसकी, बी ई एफ सी इसकी बात हो रही है बेटा। तो इसी तरह ये इसके इक्वल भी दे रखा और पैरेलल भी दे रखा, सेम सी बात है। गिवन है कि बी सी इक्वल है ई एफ और बी सी पैरेलल टू ई एफ, तो सेम ही बात होगी बेटा अभी जो बताई थी। तो देन आल्सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम।
ओके बेटा, पैरेललोग्राम लिखा है। ये सेकंड पार्ट है। अब आगे थर्ड पार्ट में क्या है देखते हैं। AD parallel to CF and AD is equal to CF. AD is parallel to CF and AD is equal to CF. ठीक बेटा, तो कहाँ है ढूंढिए, AD ये रहा और CF ये रहा, इसको प्रूव करना। AD ये, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, आपने देखो ABED को भी पैरेललोग्राम शो किया, तो पैरेललोग्राम में देखो ये रहा ABED, इसको पैरेललोग्राम किया है, तो आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल होगी। तो इन फर्स्ट पार्ट वी नो दैट इन फर्स्ट पार्ट ABED is parallelogram. Then AD is parallel to BE and AD is equal to B। पर वही बात, हमें तो ये तो नहीं प्रूव करना, हमें तो AD को CF के साथ करना है। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। आल्सो सेकंड पार्ट में हमने BEFC को पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो ये और ये आपस में पैरेलल होगा। आल्सो इन पार्ट 2 जो कौन सी साइड है, BEFC इज पैरेललोग्राम, तो ये इसके पैरेलल होगा। BE is parallel to CF, इक्वेशन नंबर 2। ऊपर देखो AD किसके पैरेलल, BE के, BE किसके पैरेलल, CF के, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे AD और CF। तो बाय इक्वेशन, और साथ में एक चीज और होगी, ये पैरेलल है और इक्वल भी है, BE is equal to CF, क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल भी साइड होगी और इक्वल भी होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बाय इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से AD BE के पैरेलल और BE CF के पैरेलल, तो AD किसके पैरेलल हो गया बेटा, CF के, और AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है, तो इससे क्या हो गया, AD आपका CF के भी बराबर हो गया। तो क्या आपने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया बेटा। ओके, ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। इसके बाद बेटा मैं पार्ट नंबर 1 को इरेज करने जा रहा हूं, क्योंकि फिर ये आपका पूरा दिखाई नहीं देगा ये। हालांकि जो बात आपने की है वो काम में तो लेनी है हमें, पर इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये नहीं, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज पैरेललोग्राम, पहले ढूंढते हैं ये कहां है, ACFD। ACFD is parallelogram। ACFD इसकी बात हो रही है। तो देखो अभी आपने क्या प्रूव किया इन इक्वेशन 3, इन पार्ट 3 वी प्रूव दैट, क्या प्रूव किया बेटा, कि AD CF के इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। ओके बेटा, अभी बताया था अगर कोई फिगर की, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की दो साइड इक्वल और वही पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो देन ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ओके बेटा, वो एक ही कंसेप्ट काम कर रहा है। ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया, आगे पांचवा करते हैं। क्या है देखो, AC इज इक्वल टू DF। AC कहाँ मिलेगा बेटा, तो ये तो होना ही बेटा, जब ACDF आपस में पैरेललोग्राम है तो ये तो इसके बराबर होना ही है। तो वी नो दैट, तो वी प्रूव इन पार्ट 4 ACDF is a parallelogram
then AC is equal to DF and also पैरेलल भी होगा, ये भी हम कह सकते हैं। ओके बेटा, आगे है पार्ट नंबर 6। ये देखो इतने इतने पार्ट है बेटा, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से आप इनको अच्छे से करते रहोगे। पार्ट नंबर 6 में बोला गया कि ABC और DEF आपस में कॉन्ग्रेंट्स हैं। ABC एंड DEF आपस में कॉन्ग्रेंट्स हैं, तो आप इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। ABCDEF, तो ABDF के ABDE के तो इक्वल दे ही रखा है, या ED के इक्वल गिवन है। ओके बेटा, BCEF के इक्वल दे रखा है यार, BCEF के इक्वल है, ये भी गिवन है। और अभी अपन ने प्रूव कर रखा है ACDF के बराबर, ये रहा ACDF के बराबर है, प्रूव इट, जस्ट प्रूव इट कह दो। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी कौन सी, SSS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स होगा DEF। ओके बेटा, तो ये लो पार्ट नंबर लास्ट हो गया। 6 पार्ट थे बेटा, काफी पार्ट थे इस क्वेश्चन के, जो कि कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12, एक ही क्वेश्चन है बेटा, तो एक क्वेश्चन आपको पता है नॉर्मल आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आज आपको अपने आप करना है, और वही बात बेटा, अगर 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ना हो तो बेटा कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए जो रिटन वर्क है बेटा वो यही है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन है, 9, 10, 11, 12 एक्सरसाइज 8.1 के, और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, और रही बात रिवीजन वर्क की, तो रिवीजन हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, और 6 में हमारी साइज 6.3 चल रही थी। इसके 3 क्वेश्चन अपन कर लिए हैं, आगे भी इसके 3 ही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये 3 क्वेश्चन आज आपको घर से रिवाइज करने हैं। तो आज का जो रिवीजन का वर्क है वो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, और जो रिटन करने का वर्क है वो एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 9, 10, 11, 12। और बेटा जो रिटन करने का वर्क होता है वो फिर कॉपी में साथ साथ करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।